साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा टाइम लॉस दोनों जगह सेम है। अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं, आप कैसे कह सकते हो सेम है? वहाँ कंप्यूटर कैच कर रहा है कितना टाइम लॉस हुआ, कंप्यूटर सर्वर में नोटिस हो रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कितना टाइम लॉस हुआ। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली। मैंने ये भी कहा आप सीसीटीवी फुटेज कम से कम पब्लिक कर दो अगर आपने देखी है। कैसे हो सकता है 4750 सेंटर के एक कमरे की सीसीटीवी फुटेज के प्रसिद्ध टीचर अलक पांडे हाल ही में नीट यूजी 2024 की घोषणा से संबंधित विवादों से चिंतित हैं, जिसमें छात्रों के बीच समयचूक तरीके से ग्रेस मार्क प्रदान करके और अंकों के सामान्यीकरण की अस्पष्ट विधि को लेकर असंतोष है। इस संबंध में 5 जून 2024 का एनटीए द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र संतोषजनक नहीं था और अंकों का सामान्यीकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्ष और विवेकपूर्ण अंकन के बारे में उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न उठाए। यहाँ तक कि कल आयोजित पीआईबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक दिखावा और सीमित तथ्यों की पुनरावृत्ति मात्र थी। बाहरी जांच के बजाय एनटीए द्वारा ही तथाकथित हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इसलिए अलक पांडे अपने छात्रों के हित में एक जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, जिसका उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया पहले एनटीए से विस्तृत जानकारी और सुधारात्मक उपाय मांगना रहेगा। अलक पांडे ने पहले ही एनटीए को एक विस्तृत कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें सभी सवाल उठाए गए हैं और एनटीए की प्रतिक्रिया का इंतजार है। एल के माध्यम से अलक पांडे कहते हैं कि वह अपने छात्रों की ओर से पूरी पारदर्शिता के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी परीक्षा जहां 23 लाख छात्र बैठते हैं, उनमें से कई अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज की सीट पाने के लिए कई प्रयास करते हैं। इसमें निष्पक्षता और न्याय के अलावा कोई विकल्प ना रहे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण प्रक्रिया पर स्टूडेंट का भरोसा दृढ़ और बरकरार रहे। करने जाते हैं, बीडीएस करने जाते हैं, उसके अंदर एनटीए जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से एनटीए परीक्षा करा रही है। इस वर्ष एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं 720, उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है? ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके एनटीए ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज किया कि इस बार कुछ सेंटर पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ था और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये भी बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज़ चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज़ चैनल्स पे, बहुत से न्यूज़ चैनल ने, कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे। और पटना पुलिस ने एफआईआर में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ। मीडिया ने ये चीज़ लिखी नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है, जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 मई से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ तो है कि अचानक से उन्होंने एनटीए ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल एनटीए में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो 1 बच्चे के आते हैं, या 2 बच्चे के, या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते हैं तो सबके हैं, वैसे तो सकते वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष एनटीए ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब एनटीए से इस पे सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आए। जब आवाज़ उठी, शेयर हुए, मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, एनटीए तक पहुंचा। तब एनटीए ने उसकी, जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी, और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ,
इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद एनटीए का एक प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गए। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज़ उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पर भरोसा करोगे नहीं आप। तो उन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है। तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहाँ पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊँगा, समय का नुकसान। तो आपने किसी को बताया था? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका है, इक्वालिटी पूरी तरह से खत्म है। अब आप कह रहे हैं, वो कहेंगे हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर पे समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4000 सुन रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ, तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे हैं। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगातार अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है। बीआईएल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है कि उसकी जांच की जाए पहले, उससे पहले काउंसलिंग ना की जाए। ऐसा क्यों है? 13 लोग अरेस्ट हैं, उन पेपर का मिलान करके ये बात क्लियर की जाए। दूसरा मुद्दा उसके अंदर ये है कि इतने सारे बच्चों को 720 कैसे दे सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? कल एनटीए के डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनसे किसी ने पूछा ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? उन्होंने कहा स्पीड है और एफिशिएंसी है और कैंडिडेट है और ठीक है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 23 लाख बच्चों की यहाँ पे जीवन दांव पे लगाए और उनको फॉर्मूला खुद भी नहीं पता है। अब तो उनको पता होना चाहिए था क्या फॉर्मूला लगाया है। हर साल तो परीक्षा देते हैं, ऐसे में इस तरह का जो मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के साथ सीधा तो सवाल है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से? हम सुप्रीम कोर्ट से ये, वैसे तो हमारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो एक मेन मुद्दा है वो ये है कि एनटीए ने कल प्रेस रिलीज में बोला हम एक कमेटी बना रहे हैं। ठीक है, अब कमेटी आप बना रहे हैं, उसके अंदर जो कमेटी लीड करेंगे उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो नहीं कि आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बोलना रहे हैं। तो जिस तरह से पास्ट में ऐसा हुआ है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन बना हो, चाहे जस्टिस सुनवा कमेटी बनी हो, सभी कमेटी को हेड करने वाले जो इंसान होते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कम से कम रिटायर्ड जज होते हैं। तो इस कमेटी के भी ऐसे हैं। दूसरी बात, इस कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट है सब पब्लिक डोमेन में आए। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ एक कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी बने और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि बच्चों का भरोसा एनटीए से पूरी तरह से हिल गया है।